ये एक कारण और लगता है, शायद मेरी इस बात से सहमत हो गए गौतम विक जी कि जैसे कि जाकिर हिंदुओं को या गैर मुसलमानों को मुस्लिम में कन्वर्ट करता है, वैसे श्री श्री के कारण कई मुस्लिम जो कि सुशिक्षित है या श्री श्री के बातों से प्रभावित होकर मेडिटेशन और इन चीजों को करने लगे थे, जो कि जाकिर के हिसाब से इस्लामिक गैर इस्लामिक या धर्म के खिलाफ काम है। क्या ये एक कारण नहीं था गुस्से का कि नाइक ने वहां बुलाया? बिल्कुल, जाकिर नाइक का बड़ा सिंपल, उनके वेबसाइट्स देखिए, उनके बयान देखिए, उनका जो चैनल है वो देखिए। वो कहते हैं इस्लाम जो है वही सही धर्म है, इस्लाम के अलावा जो भी धर्म है वो फुलिश है, टेनेट्स ऑफ अदर रिलीजन्स आर फुलिश। तो इस्लाम ही अगर आप मानते हैं और जो नहीं मानते उनको इस्लाम में जब तक आप कन्वर्ट नहीं करते तो आपको जन्नत भी नहीं मिलेगी। तो इस्लाम मानना भी जाकिर नाइक के हिसाब से नहीं, जन्नत मिलेगी नहीं वो तो दूर की बात है, उनको इस भूमि पे रहने का अधिकार नहीं है। प्रॉब्लम तो यह है, जन्नत का टिकट देने का अधिकार नाइक के पास, जाकिर के पास किसने दिया? चलो छोड़ दो, लेकिन यहाँ रहने का ही अधिकार नहीं कहेगा तो कैसे चलेगा? नहीं, एक मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा। देखो, अगर ये बात जाकिर नाइक व्यक्तित्व में कुछ ऐसा होता तो देवबंद जो हमारा है जहां से फतवे निकलते हैं दारुल उलमा, वहां से 3 फतवे निकल चुके हैं कि मुस्लिम युवकों को इनकी बातों में नहीं आना चाहिए क्योंकि ये भड़काने की बात करते हैं। तो हम तो दारुल उलम को और बरेलवी वालों ने भी इनके खिलाफ किया है और सियाओं ने किया है और ये जो सूफीज़्म है उन्होंने किया, हम तो उनकी मदद ही कर रहे हैं। हम तो यही कह रहे हैं कि ये हिंदू धर्म से ज्यादा इस्लाम का नुकसान करा है, लेकिन उस नुकसान में सबसे बड़ी बात है कि मानवता का सबसे बड़ा नुकसान करा है। और इसलिए महेश शर्मा जी के पास में जाऊंगा। शर्मा जी, आप इतने सालों से ऐसे कई जाकिर को भी देख चुके होंगे और कई धार्मिक ऐसे जिसमें वाद विवाद आए थे वो भी आ चुके होंगे, लेकिन जाकिर के इस में आपको क्या फर्क दिखता है? जाकिर के इस कार्यक्रम में बहुत बड़ा फर्क ये दिखाई देता है कि भारतीय संस्कृति में अतिथि देवो भव जो हमारे यहाँ आता है वो भगवान के बराबर माना जाता है और भारतीय संस्कृति उदारवादी होने की वजह से आदर्श मानी जाती है। जैसा पूज्य श्री श्री रविशंकर जी ने सबसे प्रारंभ में ये कहा कि हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करते हैं। संपूर्ण विश्व जो है एक कुटुंब के समान है, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो हिंदू हो। इतनी बड़ी बात श्री श्री रविशंकर जी ने कही और उसके बाद उसने कुतर्क करना प्रारंभ किया। उस बात को तो कोट किया नहीं कि हिंदू धर्म उदारवादी है, हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भवेत्। ये बात तो उसने मानी नहीं और उसको काट छांट करके उल्टी सीधी बातें जो उन्होंने संभवतः श्री श्री रविशंकर जी के मुंह से निकली भी नहीं होंगी, क्योंकि मुझे उनके चरणों में बहुत समय तक बैठने का 2-3 कार्यक्रमों में अवसर प्राप्त हुआ है। जितनी शांति, जितनी प्यार, जितना प्रेम उन्होंने विश्व के अंदर फैलाया है और संपूर्ण विश्व के अंदर भारतीयता, हिंदू धर्म और उदारवाद और मानव दृष्टिकोण रखा है, ऐसा पिछले 10, 20, 50 वर्षों में किसी ने नहीं रखा। हाँ, स्वामी विवेकानंद बिल्कुल। और कई समुद्र के पार हम जो कहते हैं वहां पर सारे समुद्रों के पार धर्म को के रूप में, लेकिन मूल सिद्धांतों के साथ श्री श्री ने पहुंचाया है। और उनके विदेश के कई कार्यक्रम भी मैंने इस कार्यक्रम के लिए जब रिसर्च कर रहा था तो देखा कि श्री श्री ने एक ऐसा नए रूप में लोगों के सामने हमारे उसी विचार को रखा है जिसको कि करोड़ों लोग दुनिया भर में भी मानते हैं। और यही एक बड़ा कारण है कि जाकिर नाइक को लगा कि यहाँ पर वार करना चाहिए। जाकिर 2 तरीके से वार करता है। एक तो उसको दिखता है कि उसका जो रास्ता है उस रास्ते में अड़चन आने वाला कौन है, और दूसरा जिसके ऊपर वार करने से चर्चा होती है, पब्लिसिटी मिलती है और ज्यादा से ज्यादा उसकी पब्लिसिटी होती है। मैं आनंदी जी के पास जाऊंगा, आप क्या कहेंगी? जी, इसमें मैं यह कहना चाहूंगी कि मैंने अभी वीडियो क्लिप देखा और देखकर मैं ये कहती हूँ, अभी आपने कहा कि ये बेवकूफी है, मूर्ख है, इसके साथ साथ छोटी सोच किसकी? छोटी सोच श्री श्री रविशंकर जी की नहीं, जाकिर की छोटी सोच। कैसे? आप यह देखिए कि हमारे शास्त्रों में, हमारे सनातन धर्म में आता है तू ही तू है और बस तू ही तू है। तो ये बोलता है कि मैं हूं
मैं आपके सब गुणों से मंत्रणा कर सकता हूँ, सारे ग्रंथों के विषय में चर्चा कर सकता हूँ। तो जहां मैं आता है वहां अहंकार आता है, और अहंकारी व्यक्ति का तो वैसे ही पतन होता है। और इसके साथ साथ जैसे कि अभी गौतम जी ने चर्चा की कि ये बोलता है कि इस्लाम धर्म जो स्वीकार करेगा वह जन्नत में जाएगा। पहले इससे यह चर्चा की जाए कि जन्नत होती कहाँ है। हमारे गणपति महाराज जी पे जो इसने टिप्पणी की कि वह अपने पिताश्री को नहीं पहचाने और उनसे युद्ध किया, ठीक है उनसे युद्ध किया, परंतु उन्होंने क्या किया? जन्नत कहाँ है? आपके भाषा में जन्नत और हमारी भाषा में स्वर्ग। तो यह बताइए कि जन्नत का, जन्नत माँ के श्री चरणों में, माता पिता के श्री चरणों में। हमारे सनातन धर्म में लिखा कि चारों धाम समाहित है, और विशेषकर माता के चरणों में। तो वह क्या कर रहे थे? वह अपनी माता की आज्ञा का पालन कर रहे थे। माँ कौन? माँ देव, प्रथम गुरु माँ, प्रथम देव माँ, सारा संसार बाद में। तो यहाँ पर क्या आता है कि अगर इस्लाम को मैं यह कहती हूँ यहाँ पर कि हम सभी धर्मों को ले ले, मुसलमान ले ले, ईसाई ले ले, सिख ले ले और हिंदू ले ले, और सभी धर्मों में जाकिर सामने आकर सिर्फ ये बता दे कि मेरे इस्लाम धर्म में, मेरे कुरान में यह नहीं लिखा कि माँ के श्री चरणों में जन्नत है। इस्लाम के अंदर इस्लाम शब्द एक अरबी शब्द है। नहीं, वो तो कहता है कि माँ का भी दर्शन अलाउड नहीं है। हाँ, तो यहीं से आप लगाइए ना कि मैं आपकी बात का समर्थन तो करती हूँ कि बेवकूफ कौन? बेवकूफ तो वो स्वयं। कारण सभी धर्मों का अगर आप अध्ययन कर ले तो सभी धर्मों में यह है कि माँ के श्री चरणों में बिल्कुल। लोग तो कहता है कि माँ भी नहीं, भारत माँ भी नहीं, और इसलिए वंदे मातरम भी नहीं। जी जी, हम उसका अनएडिटेड वीडियो भी आपके सामने दिखाएंगे। चर्चा के लिए बहुत मुद्दे हैं, हमारे साथ और भी आती थी हम, लेकिन यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे, जाकिर का पर्दाफाश जारी।